दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम का कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, हमें कब कब कौन कौन सी स्टेजेस देखने को मिलेंगी, डिफरेंट स्टेजेस के बीच में कितना गैप होगा और किस स्टेज से पहले हमें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं ताकि उस एग्जाम को हम अच्छे से अप्रोच कर सकें। तो दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन में नए हैं तो वीडियो आपको कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल 2023 और 2025 एग्जाम की बताने वाली है और आपको यह भी बताने वाली है कि 2026 की एक्सपेक्टेड साइकिल क्या हो सकती है। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप इस एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं तो आप हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पे आपको एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन लाइक पैटर्न, एलिजिबिलिटी, डिकोडेड सिलेबस, ईपीएफओ के बारे में इंफॉर्मेशन, एपीएफसी के बारे में इंफॉर्मेशन, सॉल्व पीवाईक्यूज एपीएफसी के 2002 से एंड ईओ के 2017 से आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों इस वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2026 की एग्जाम साइकिल टिल रिक्रूटमेंट जो है टेस्ट क्या होगी, और यहाँ पर हम 2023 और 2025 की एग्जाम साइकिल का रेफरेंस लेंगे ताकि हम प्रिडिक्शन कर पाए कि भाई कितना टाइम आपको डिफरेंट स्टेजेस के बीच में टिल रिक्रूटमेंट टेस्ट मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे भाई आफ्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट साइकिल क्या होती है, क्योंकि यहां पर जनरली बच्चों को धक्का लगता है क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। यहां तक प्रोसेस बहुत स्मूथ रहता है बट इसके बाद प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इस एग्जाम साइकिल को देखने के बाद हमें कौन कौन सी लर्निंग्स मिलेंगी जिनके थ्रू हमें अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छा कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को टिल रिक्रूटमेंट टेस्ट की एग्जाम साइकिल दिखाना चाहूंगा और हम एक्सपेक्टेड एग्जाम साइकिल देखेंगे फॉर द 2026 साइकिल। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट अगर हमारी 8वीं स्टेज है तो इससे पहले में 7 और स्टेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी स्टेज है? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ। देखो आप लोग जानते हैं कि ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल पोस्ट है, जैसे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक पोस्ट है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एक पोस्ट है। इन पर्टिकुलर पोस्ट को 2 तरीके से भरा जाता है, एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक है डायरेक्ट प्रमोशन। जब भी वैकेंसीज होंगी तो उनमें से 50% सीट्स को जो लोग नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप एपीएफसी हैं तो आपके नीचे लेवल वाले कौन से लोग हो गए, ईओ, तो उनको प्रमोट करके एपीएफसी पोस्ट को फिल किया जाएगा और 50% जो सीट है उनको एग्जाम कंडक्ट करवा के फिल किया जाएगा। तो जब भी 50% सीट्स एक कंसिडरेबल नंबर की हो जाती हैं कि भाई 50+ सीट्स हो गई, तो ईपीएफओ रिक्वेस्ट करता है यूपीएससी को कि अब आप मेरी इन वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो सबसे पहले ईपीएफओ के अंदर ही वैकेंसीज को काउंट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई कितनी वैकेंसीज के लिए हम रिक्वेस्ट यूपीएससी को करें कि भाई आप एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है कि भाई कुछ वैकेंसीज हुई, अब आइडेंटिफाई करो कि पूरे इंडिया में जो 128 ईपीएफओ के सेंटर हैं वहां पर कितनी वैकेंसीज टोटल हैं जिनके लिए हमें यूपीएससी को रिक्वेस्ट करनी है। तो ये जो प्रोसेस है 2023 में स्टार्ट हुआ था, सितंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022, जहां पर सभी सेंटर्स को जो है मेल जाती है, उनकी वैकेंसीज का इंफॉर्मेशन आता है, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर जाकर फाइनल वैकेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर मैं 2025 साइकिल की बात करूं तो यहां पर फरवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट किया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं 2026 की साइकिल की तो दोस्तों इस बार साइकिल डिफरेंट हुई है, क्योंकि इस टाइम पर ईपीएफओ के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है और कहीं ना कहीं कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो इसलिए उन्होंने इस बार प्रोसेस को बहुत जल्दी किया है और फरवरी 2026 में पुरानी साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी एग्जाम की, उससे पहले ही इन्होंने नई साइकिल के लिए वैकेंसीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वैकेंसी आइडेंटिफाई हो गई, अब रिक्वेशन प्रिपेयर होगी। रिक्वेशन का मतलब क्या है, एक रिक्वेस्ट लेटर प्रिपेयर होगी जो कि यूपीएससी को जाएगी, भाई इस रिक्वेस्ट के बेसिस पर आप एग्जाम कंडक्ट करवा दो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने फोन कॉल किया यूपीएससी को कि भाई मेरे लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप एक पूरी फॉर्मल जो है प्रोसेस फॉलो करेंगे, वहां पर एक रिक्वेशन यूपीएससी को सबमिट करनी होती है। तो ये जो प्रोसेस था वो 2023 की साइकिल में जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक चला, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2025 में तो काफी लंबा प्रोसेस चला, बट फाइनली फरवरी 2025 में हमें खबर आ गई कि रिक्वेजिशन यूपीएससी को चली गई है फ्रॉम ईपीएफओ। और दोस्तों मार्च 2026 में रिक्वेशन प्रिपेयर हो रही थी इस बार की अपकमिंग एग्जाम साइकिल के लिए। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, रिक्वेशन यूपीएससी को सबमिट होती है, यूपीएससी इसको एक्सेप्ट करता है और यूपीएससी हमें आरटीआई रिप्लाई में बताता भी है कि भाई मैंने रिक्वेशन को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। अब लोग कहते हैं कि भाई ईपीएफओ की तरफ से रिक्वेशन चली गई है, बट कई बार यूपीएससी बोलता है कि भाई हमें रिक्वेशन नहीं मिली है, तो हम जब तक रिक्वेशन यूपीएससी को नहीं मिलेगी हम कैसे एग्जाम एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 में 23 साइकिल में हमें पता लगा कि यूपीएससी को रिक्वेशन चली गई है। मार्च 2025 से लेकर जून 2025 तक हमारे पास जितने भी आरटीआई रिप्लाई आए, वहां पर यूपीएससी ने बोला कि 2025 साइकिल की रिक्वेशन मुझे मिल गई है। और अब इस बार 15 अप्रैल 2026 को यूपीएससी ने हमें बोला कि भाई हाँ हमें रिक्वेशन की साइकिल
मिल गई है हमें रिक्वेशन जो 26 एग्जाम की वैकेंसीज 80 वैकेंसीज एपीएफसी एंड 311 ये वैकेंसीज की रिक्वेशन मिल गई है। यहां पर कितनी थी 74 एंड 156 और यहां पर कितनी थी 159 एंड 418। क्लियर है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि जब रिक्वेशन यूपीएससी को चली जाएगी उसके बाद यूपीएससी पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे या फिर जो है आपको जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के पोर्टल्स होते हैं वहां पर नोटिफिकेशन रिलीज करके देगा। तो जब हम 2025 साइकिल को देखें तो यहां पर लगभग 4 महीने बाद 4 मंथ बाद हमें वेबसाइट पे नहीं न्यूज़पेपर पे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। 18 फरवरी को 23 साइकिल में आई थी और यहां पर मिड जुलाई 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार की जो नोटिफिकेशन है वो हमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी। इसके लगभग एक हफ्ते बाद 18 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई थी, एक हफ्ते बाद 25 फरवरी 2023 को यूपीएससी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अपलोड हो गई थी। 2025 साइकिल में 23 जुलाई को न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आई थी और 29 जुलाई 2025 को यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हो गई थी। और जनरली ये जो डेट है 25 फरवरी 2023 या फिर 29 जुलाई 2025 इसी पर्टिकुलर डेट से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई और आपको लगभग 21 दिन 21 डेज दिए जाते हैं अपना फॉर्म फिल करने के लिए। पिछली दोनों साइकिल में आप लोगों को 21 डेज दिए गए थे इनिशियली, लेकिन 2025 में उन्होंने 2 दिन और एक्सटेंड कर दिए थे, तो लगभग 21-22 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल करने के लिए बोला गया था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ जुलाई, मतलब लगभग 3rd और 4th वीक में जुलाई के, अगर मिड जुलाई में न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आ जाती है तो हमें वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और फिर प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। लेकिन पिछली बार एग्जाम डेट थोड़ी लेट अनाउंस हुई थी, इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई एग्जाम डेट जल्दी बता देंगे क्योंकि एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। 2023 में एग्जाम डेट बहुत बाद में पता लगी, 2025 में तो हमें पहले ही पता लगी थी कि भाई 30 नवंबर को एग्जाम होगा क्योंकि एक लेटर सर्कुलेट हो गई थी जहां पर स्कूल को जो नोटिस भेजा था यूपीएससी ने वो लेटर सबके पास आ गई थी। इस बार भी हम सोच रहे हैं कि यूपीएससी पहले ही हमें बता देगा। तो दोस्तों ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे उसके बाद एक स्टेप और आएगा एडमिट कार्ड रिलीज होने का, जो कि एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले आता है। अब यूपीएससी ने क्लियर कर दिया कि भाई हम एग्जाम से एक हफ्ते पहले ही आप लोगों को जो है एडमिट कार्ड देंगे और जो एग्जाम है वो नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद लगभग 120 दिन बाद, यहाँ पर भी 120 दिन बाद और यहाँ पर भी लगभग 120-122 दिन बाद कंडक्ट होता है। तो अगर एंड ऑफ जुलाई में नोटिफिकेशन आती है तो मिड दिसंबर तक एग्जाम देख सकते हैं, आपको लगभग 4-4.5 महीने का टाइम देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एग्जाम अक्टूबर एंड में हो सकता है, चांसेस हैं, बट उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जून में आनी चाहिए, तब जाकर एग्जाम अक्टूबर में होगा। अगर नोटिफिकेशन जून में नहीं आती है फिर दोस्तों एग्जाम अक्टूबर में होने के बहुत ही रेयर चांस है, फिर एग्जाम आपका दिसंबर में ही जाएगा। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं, एक सिनेरियो ये है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जून में आ जाए और एग्जाम जो है अक्टूबर एंड में हो जाए, और दूसरा सिनेरियो जो मोस्ट प्रोबेबल मुझे लग रहा है वो ये है कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगी और आपकी जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगी, क्योंकि जो प्रोसेस है रिक्वेशन का वो ऑलमोस्ट 2025 साइकिल के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने बात करी टिल रिक्रूटमेंट टेस्ट की। आफ्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ना प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है और हमें 2023 में और 2025 के प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो हमें अभी ये नहीं पता लग रहा कि भाई एग्जैक्ट प्रोसेस इस बार क्या फॉलो होगा। देखो, अगर मैं 2023 साइकिल की बात करूं तो 2023 में रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो रिजल्ट था वो रिक्रूटमेंट टेस्ट होने के लगभग 18-20 दिन बाद आ गया। ठीक है, 2 जुलाई को टेस्ट हुआ था, 20 जुलाई को रिजल्ट आ गया। इन्होंने 2025 साइकिल में भी ऑलमोस्ट सेम स्टेप फॉलो किए। 30 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 22 दिसंबर 2025 को इन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया रिक्रूटमेंट टेस्ट का। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। फिर दोस्तों 2023 में यूपीएससी ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए थे बच्चों से सितंबर 2023 में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई फरवरी 2024 में। इन्होंने फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिए बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। भाई देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, अब ये फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और 17 मई 2024 को इंटरव्यू की डेट्स अनाउंस हुई और 3 मई से लेकर 14 जून के बीच में आपके इंटरव्यू कंडक्ट हुए। इसके बाद जो 15 जुलाई 2024 को फाइनल रिजल्ट आया और अगस्त में मेडिकल वेरिफिकेशन हुई और फाइनल ज्वाइनिंग 15 अक्टूबर 2024 को आ गई। तो 2 जुलाई 2023 को रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था और उसके लगभग 1.25 साल बाद 15 अक्टूबर 2024 को आपको ज्वाइनिंग देखने को मिली। रिक्रूटमेंट टेस्ट तक प्रोसेस काफी स्मूथ रहता है, उसके बाद प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। अगर मैं इस बार की बात भी करूं तो 22 दिसंबर 2025 तक रिजल्ट आ चुका था रिक्रूटमेंट टेस्ट का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने पहले बोल दी, लेकिन अभी तक डेफ इन्होंने अनाउंस नहीं किया
अब डाउट ये है कि भाई इस बार डेफ फिल करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे, या फिर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में भरा था उसी के बेसिस पर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब चांसेस ये लग रहे हैं कि अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा ली है, जो कि पहले 2023 साइकिल में डेफ के बाद हुई थी, तो यहां पर ये इस बार प्रोसेस डिफरेंट कर सकते हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। तो 25 फरवरी 2026 को इन्होंने एक नोटिस रिलीज किया यूपीएससी की वेबसाइट पे कि भाई जो बच्चे इस लिस्ट में आते हैं, ठीक है, लगभग 261 बच्चे सही थे जिनके डॉक्यूमेंट सही थे, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बच्चे थे उनको बोला गया कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं और जिन डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है उसी डॉक्यूमेंट को आपको रीसबमिट करना है। 2 मई उनको लास्ट डेट दी गई। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड ये है कि एंड मई 2026 में आप लोगों को इंटरव्यू डेट्स देखने को मिले, और यहां पर भी जो इंटरव्यू है जून 2026 में हो, जुलाई 2026 में फाइनल रिजल्ट, और एपीएफसी का फाइनल रिजल्ट अगस्त 2026 में। अगर मैं ईओ की बात करूं तो उनका जो इंटरव्यू है वो अगस्त 2026 में होने के चांसेस हैं, उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो सितंबर 2026 में आने के चांसेस हैं, और उनकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग दिसंबर तक होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रोसेस लगभग रिक्रूटमेंट टेस्ट की नोटिफिकेशन आने के 1.5 साल बाद तक कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। और अगर आप ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईओ एग्जाम में जो ज्वाइनिंग आई थी वो आई थी 15 अप्रैल 2025 की, तो वहां पे प्रोसेस और स्लो हो गया था, तो उस केस में आपको लगभग 2 साल एग्जाम साइकिल में देखने को मिलेंगे। इस बार अगर आपका रिजल्ट एग्जाम दिसंबर में होता है तो रिजल्ट मिड जनवरी 2027 में आ जाएगा, फिर डेफ अगर आता है तो 26 फरवरी 2027 में, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई 2027 में, मिड जून 2027 में फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड जून में आपके इंटरव्यू की डेट्स आ सकती हैं, जुलाई में इंटरव्यू हो सकता है 27 में, अगस्त में मेडिकल वेरिफिकेशन और फाइनल रिजल्ट सॉरी, और सितंबर में मेडिकल वेरिफिकेशन और दिसंबर तक ज्वाइनिंग। तो अगेन अगर नोटिफिकेशन जुलाई में आते हैं तो आपको फिर भी 1.5 साल लगेगा इस पूरे एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट होते हुए देखने में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि भाई पहले तो आपको रूमर्स को ट्रस्ट करके स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रिक्वेशन सबमिट हो गई है यूपीएससी को, फिर एग्जाम पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि अब यूपीएससी जो है अपने एंड पे कोई डिसीजन नहीं ले सकती, उसका काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना। जो डिसीजन था वैकेंसी आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करवाना या नहीं करवाना है ये फाइनलाइज करने का, वो ईपीएफओ का था। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है तो अब यूपीएससी को ये काम करना ही पड़ेगा। तो अगर रिक्वेशन चली गई है 2026 की तो एग्जाम कभी भी आएगा, आपको इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। एक और बात कि भाई आप लोगों को लिमिटेड टाइम मिलने वाला है बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड आरटी। 2023 में 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई एंड 2 जुलाई 2023 को एग्जाम हुआ। 2025 में 29 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आई और एग्जाम हुआ 30 नवंबर 2025 को। इस बार नोटिफिकेशन जुलाई में आने के चांस हैं तो एग्जाम दिसंबर में होने के चांस है। तो लगभग 4 महीने का टाइम ही आपके पास है। इन 4 महीनों में 14-15 कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, एग्जाम निकालने के लिए प्रिपेयर करना इज अ वेरी टफ टास्क, तो आपको पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक पॉइंट का और ध्यान रखना है कि एग्जाम साइकिल काफी लंबी होती है रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद, तो आपको बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे 1.5 साल नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बाई चांस खुदा ना खास्ता रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप 1 साल वेट करते रहे इंटरव्यू की और इंटरव्यू का रिजल्ट पॉजिटिव ना आए तो फिर आप 1 साल अपना वेस्ट देखेंगे। तो इसलिए अगर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो भी जाता है फिर भी आपको बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट द एग्जाम साइकिल। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमने आपके लिए ऑलरेडी एक कोर्स लॉन्च कर रखा है जो है कंप्रेहेंसिव मास्टर कोर्स फॉर एपीएफसी न्यू एग्जाम। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में इस पर्टिकुलर एग्जाम के हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली एंड टू एंड कवर किया गया है। आप इस पे रिलाई कर सकते हैं। यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज क्विज, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स, करंट अफेयर के मंथली क्विजेस, आपको पीवाईक्यू सॉल्व मिलेंगे और आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन मिलेगा। यहां पर आपको एक 50% का डिस्काउंट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप कैसे अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO50। और ये कोर्स आपको कितने का पड़ेगा? 5750 का। So this is all from my side. I hope आपको वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।